कोई स्कॉलर हैं या कोई, अब मैं नाम लेना चाहूंगी, अगर कोई भी लड़कियों को इंटरव्यू, हाँ लड़कियों को इंटरव्यू नहीं करना चाहते हैं, पर्दा करें दे देगा इंटरव्यू, नहीं पर्दा करें तब भी नहीं वो देना चाहते, बात नहीं करना चाहते। और नहीं तो पर्दा किया हो आप, अगर लपेटे ना स्कार्फ और बाल ना नजर आ रहे हो, बाकी तो मॉडेस्ट, पाकिस्तान की ज्यादातर खवातीन मॉडेस्ट ड्रेसिंग करती हैं, दे डोंट रियली यू नो। जो खवातीन को इंटरव्यू नहीं देते हैं या बात नहीं करते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या इस्लाम की बात करते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म क्या होता है? कोई स्कॉलर हैं या कोई, अब मैं नाम लेना चाहूंगी, अगर कोई भी लड़कियों को इंटरव्यू, हाँ लड़कियों को इंटरव्यू नहीं करना चाहते हैं, पर्दा करें दे देगा इंटरव्यू, नहीं पर्दा करें तब भी नहीं वो देना चाहते, बात नहीं करना चाहते। और मैंने भी कुछ लोगों को जो कि बहुत वो एक पाकिस्तान में खास एक इसके ऊपर मैं चाहती थी कि एक थोड़ी सी चूंकि बात होनी चाहिए कि जब हम इस्लाम की बात करें तो हम तो खैर जो जिन हस्तियों का मैं नाम लूंगी हम तो उनकी खाक कुछ नहीं मतलब कि नहीं, पाकिस्तान में जो इस्लाम का वर्जन आया हुआ है उसमें औरत मर्द की बात ही मना है, और जो हुक्म वर्जन पाकिस्तान में जो इस्लाम है ओरिजिनल इस्लाम ऐसा नहीं है मेरे नबी इस पे मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा सा इस पे बात करें। नहीं तो पर्दा किया हो आप, अगर लपेटे ना स्कार्फ और बाल ना नजर आ रहे हो, बाकी तो मॉडेस्ट, पाकिस्तान की ज्यादातर खवातीन मॉडेस्ट ड्रेसिंग करती हैं, दे डोंट रियली यू नो, कोई क्वेश्चनबल ड्रेसिंग नहीं होती। ऑल दे आर वरीड अबाउट मोस्ट ऑफ देम कि बाल क्यों नजर आ रहे हैं, जो कि सही कहते हैं, बाल नहीं नजर आने चाहिए। तो उसके बाद उनको दो तरह की कैटेगरी, एक वो जो कि अपनी सनद को दिखाने के लिए आया था ना, मैंने देखे आज ये बात की है, अपने उस्ताद को दिखा रहे थे, अपने ओरिजिनल ऑन क्वेश्चन ऑन टेबल नहीं आंसर कर रहे होते, वो अपने अपने अंकल को सुना रहे होते कि देखिए मैंने कोई ऐसी बात नहीं, अपने ये फिरके के मौलवी होते। जो ओरिजिनल मौलवी होगा, जो ओरिजिनल, वो आपके पास आगे और कहेगा कि भाई पर्दा फर्ज है, आपने किया नहीं किया वो आपका मामला है, मगर मैं तो आपको बताऊंगा, और आपको नहीं बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, और आप क्या कहेंगे, वो किसी की वीडियो देखेंगे, नहीं मैं मुझे मौका मिला तो मैंने आपको बताना है, पर्दा अल्लाह ने फर्ज किया हुआ है। ये बात औरत नहीं कहेंगे तो क्या मैं अपने भाई से कहूंगा? इफ आई एम नॉट गोना सिट इन फ्रंट ऑफ अ वुमन टू टॉक टू हर कि भैया ये बेसिक्स हैं, डू इट एंड देन टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स एज वेल। अब मेरा काम यहाँ पे जरूरी है कि आपको जाके आपके साथ बात कीजिए, क्योंकि 28,000 ऐसी चीजें हैं जो कि औरतों ने सिर्फ आपके मुंह से सुननी है, मेरे से सुननी नहीं, वो एक्सेस सिर्फ आपके पास है, और उन तक मैंने दावत पहुंचानी। जैसे अम्मियों की बात हम कर रहे थे, उन्होंने मेरी बात क्यों सुनी? उन्होंने तो नबिया का शो देखना है ना, they can only relate to you and I'm talking through you to them, that's why I said किरात and Selena, I made it real, ताकि किताबी बातें ना लगें, हमने अपनी बेटियां सामने रखी हैं भाई, these are real human beings से ज्यादा कोई चीज नहीं हमें दुनिया में, और उसके बावजूद हम कह रहे हैं भाई अगर ये कुरान की नहीं तो किसी की नहीं होनी, इसी ने बेटी ने मेरा गला काट देना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये आपके थ्रू मैं चैनल करी जा रहा हूँ। कुछ शेख बोलते हैं मैं कोट भी टेक्निक लगा रहा हूँ तो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा सा वो है बोरिंग और रॉकेट साइंस है, बट आई एम यूजिंग योर एक्सप्रेशंस टू कन्वे मैसेज टू द मदर, स्पेशली बिटवीन 20 एंड 30, जो 40 प्लस की है वो आंटी अल्लाह आपको भी अल्लाह भी कर देगी, अब कर चुकी होगी अब तक, शी इज डन विद द पॉडकास्ट बाय नाउ। अब आते हैं आपने कहा स्कॉलर पाकिस्तान का जो इस्लाम का वर्जन है उसमें औरत और मर्द का बात करना हराम है, औरत को बाकायदा वो गलत निगाह से देखना शुरू करते हैं कि मर्द से बात क्यों कर ली, ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी वर्जन है, ये इस्लाम नहीं है, ये पाकिस्तान है, समझ रहे हैं? सहाबियात और सहाबा की गुफ्तगू मस्जिद से निकल के बाजारों में मार्केट प्लेस के अंदर रोज की है, हदीसें सहाबियात से मरवी, खाली उम्मतुल मोमिनीन से नहीं, वो कहां से आई है? अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुन रही हैं, वो सहाबा से सुन रही हैं, वो सहाबा की और उम्मतुल मोमिनीन की, सहाबा की और सहाबियात की बहसें मुबाहिसे हैं, बातचीत मना नहीं है। उम्मतुल मोमिनीन के लिए जो तखसीस के साथ कुछ आयात हैं वो उन्होंने पूरी उम्मत की औरतों के ऊपर डाल दी पाकिस्तान में, अरब में ऐसे नहीं। और जब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती हैं, और जिसने भी पढ़ी हो, जिस खातून ने, उसको पता चलता है ये क्या है, हमें तो एग्जैक्ट उल्टा बताया गया। और साहिल ऐसा बहुत कुछ बताया गया है जो अब लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं, तो सीधा पढ़ेंगे तब ना, ये YouTube के कुछ हजार नुकसान से एक तो फायदा हुआ है। बिल्कुल, तो वो जो एक फायदा हुआ है उसमें से एक खातून ने एक सवाल भेजा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो सवाल प्लीज शामिल करना चाहूंगी शो में। अस्सलाम वालेकुम साहिल अदीम साहब, मेरा सवाल तसव्वुफ के हवाले से है। बचपन से लेकर अब तक मेरी वालिदैन ने हमें सूफीज़म के बारे में जो भी टीचिंग्स दी, उन्होंने हमें बुजुर्गों के बारे में, उनके मौज़ात के बारे में एक्सप्लेन किया, बताया। जैसे उन्होंने लंबे लंबे चिले काटे 40-40 दिनों के। इसी तरह बहुत मशहूर जो हमारे सूफिया कराम है, जैसे हज़रत बाबा गौस पाक, दाता गंज बख्श साहब, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर, अब उनके भी जो मौज़ात हैं वो बहुत सारे मशहूर राइटर्स ने डॉक्यूमेंट किए हैं अपनी बुक्स में। तो मेरे माइंड में अब जैसे ही when I started going in, I started building my own opinion after looking at the reels of Muhammad Ali Mirza Youth Club and you as well. Now there's a dichotomy in my mind कि क्या, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को अक्सर डिनाई कर रहे होते हैं कि प्रॉफिट के अलावा कोई भी मौज़े के काबिल नहीं था, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ सारे मौज़ात ख़त्म हो गए थे। तो अब जो इन्होंने, इनकी जो बातें हमने पढ़ी हैं, ये डॉक्यूमेंट हुई हैं, जो अक्सर यूट्यूब पे भी बहुत सारे प्रीचर्स हैं वैसे उनके बारे में बताते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब हम जैसे लोगों के माइंड में काफ़ी डायकोटमी पैदा हो गई है एंड वी डोंट नो, डू वी स्टिल, कैन वी स्टिल लाइक। सईदा फातिमा का सवाल है, आप ये यूथ क्लब है ना, या मिर्जा साहब हैं, ये क्लासिकल अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट की हैं। अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट जिस जगह से ओरिजिनेट हुआ है, उस जगह पे लोगों ने इतना गंद मचा दिया हुआ था उस टाइम पे मुसलमानों ने कि मज़ारों के अंदर जाके अपना बच्चा गिफ्ट करते थे, क्योंकि पीर साहब की वजह से पैदा हुआ, उनकी बरकत से। तो अभी भी आप देखोगे पाकिस्तान में पहला बच्चा पीर साहब को मिलता है। इस लेवल की पेगनिज्म, दौर जाहिलियत में अरब इतना नहीं गिरा था, जो अपनी बच्चियां दफनाते होते, याद है ना वो लोग, पाकिस्तान में भी वो कर रहे हैं।
अभी भी आप जाए ना मज़ार में पहला बच्चा अभी भी क्यों नहीं मिलता? बहुत कुछ हो रहा है। तो इस तरह के घिनौने जराइम को देख के ये पूरी एक मूवमेंट स्टार्ट हुई मौलाना अब्दुल वहाब की, मेनी पीपल स्टार्टेड दिस रिएक्शन। और आजकल का जो अहले हदीस है वो इस हिस्ट्री को नहीं जानता, वो खुलेआम इसको अकीदे में डाल बैठा है कि इस तरह का कोई भी मामला अपनी नस में ही हराम है जो तसव्वुफ का है। तो बस अपने बाप दादा के दीन पे लोग जो मज़ारों पे बचे रहते, वो भी जो अहले हदीस हैं वो भी खुद नहीं पढ़ते, खुद नहीं देखते। तसव्वुफ का कोई 1% भी पाकिस्तान के मोरल फाइबर के अंदर इस वक्त, ये मेरा मुकदमा सुन लीजिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान की लड़की और लड़के की केमिकल मेकअप है इस वक्त, जहाँ उसने अपने शऊर को सेटल कर दिया हुआ है, जहाँ पे उसने अपने साइकोलॉजिकल रिएक्शन को सेटल कर दिया हुआ है, फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो कोई भी वाक़या होगा तो आपका फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स क्या होगा, वहाँ से आपका अकीदा टेस्ट हो जाता है, वहाँ से आपका नजरिया टेस्ट हो जाता है, आपकी फिलॉसफी और साइकोलॉजी टेस्ट होती है। तो पाकिस्तान का जो जनरल जवान और औरत है उसकी परवरिश में सुपरस्टिशन है, वो तवाहमात के अंदर ही पलता है, तवाहमात में ही मरता है, उम्र भी तवाहमात में गुजारता है। ठीक है, तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो आम रेडी वाला, सबके साथ तावीज़ गंदा, ये सारे मामले वो वाले हालात भी हैं कि जो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता इस वक्त। ऐसे घिनौने, फाहिश और नजस किस्म के काम भी इसी ज़मरे में होते हैं, लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी। सो जब कौम सुपरस्टिशियस ट्रेनिंग के अंदर हो, उनको रैशनल किसी भी लेवल के ऊपर किए ना जाता हो, किरात की उम्र में, सलीना की उम्र में, कि भाई सेंसिकल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर तुमने बात करनी है और कुरान से एविडेंस ले लेके बात करनी है, तो वो सुपरस्टिशन में ही जाएगा। इंसान नेचुरली डरपोक जानवर है, तो सुपरस्टिशन डर का सबसे बेहतरीन मास्क है, लाजमी मास्क है। तो पाकिस्तान, इंडिया के, बंगाल के जितने भी इस वक्त के कल्चरल, इसको साइको सोशल इशूज बोलते हैं, साइको सोशल इशू है, तसव्वुफ अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर इस कौम के लिए दुनिया की सबसे गंदी बीमारी है, क्योंकि वो आउटलेट दे देता है इस सुपरस्टिशन को। रिलीजियस कन्वर्जन, ये समझ लें एक रिफाइनरी है जो सुपरस्टिशन को रिलीजन में कन्वर्ट कर रही है। तसव्वुफ इस वक्त ऐसे इस्तेमाल होता है। सो अहले हदीस फिलॉसफी के जितने भी लोग हैं, यूथ क्लब वाले तो कट्टर अहले हदीस हैं, या मिर्जा साहब भी मतलब प्योर अहले हदीस फिलॉसफी की, इनको तो कभी भी नजर आना कि तसव्वुफ क्या था, इन्होंने देखना है अपने बाप दादा की नजर से। तो इनसे भी कई चीजें वही सीरा की एक्सप्लेन ही नहीं होती। अहले हदीस कैन नॉट एक्सप्लेन द सीरा, इसलिए जब अहले हदीस स्कॉलरशिप की आप सीरा पढ़ते हैं तो वो वाली चीजें को ओमिट करनी पड़ती हैं जो लिखी हुई होती हैं, पर ये इनकी साइकोलॉजी में एक्सप्लेन नहीं होती। और ये तवाहम परस्ती वाले पीर फकीर वाले लोग तसव्वुफ के नाम के ऊपर दोनों भी करते रहे पिछले 5-6 सालों से, जब ये सीरा लिखते हैं तो वो हवाई बातें लिखते हैं जो असल में लिखी भी नहीं हुई थी। इसलिए आपको मैं हमेशा कहता हूँ अरब की सीरा पढ़ा कर, अरब के स्कॉलर्स की सीरा पढ़ा कर। हदीसों के मतलब शरा निकालते हैं, ब्रैकेट्स में डाल के, पीर फकीर साबित होते हैं, वो ब्रैकेट में डाल के वो वाली चीजें नलिफाई करते हैं जो कि हदीस के अपने एसेंस में भी है। तो दोनों एक तरह के जुर्म है। मगर अगर किसी एक मुजरिम को ही मैंने साथ लेके चलना हो तो मैं उनमें से अहले हदीस को जाके चलूंगा, यार तू तेरे अल्लाह ने तेरे अंदर से रूह निकाल ली है, इतना तू फॉलो है, मगर तवाहम परस्ती वाकई में ज्यादा बड़ा गंदा गुनाह है। अच्छा, सो ये तो मेरा प्रीकर्सर था, मुकदमा लैंडस्केप ये। तो पाकिस्तान, इंडिया के लिए तसव्वुफ इस वक्त की कल्चरल साइकोलॉजी में दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है कि उसके अंदर इतना सुपरस्टिशियस कर देगा, तवाहम परस्ती में डाल देगा, फिर वो हर 2 नंबरी का शिकार होगा कि वहां पे तुम्हें जिन आया है, वहां पे तुम्हें जादू हुआ, वहां पे तुम पे बंदिश हुई है, या फिर हाँ बिल्कुल वो तो मतलब हिंदू बना के रखेगा। ये भी मेरी बात पूरी कर लेना यहाँ पे, क्योंकि मैंने चीज यहाँ पे कंक्लूजन डाला। खवातीन बाय बर्थ सूफी होती हैं, याद रखिएगा, हमारी बच्चियां, बच्चे नहीं, मेरी और आपकी बेटी बाय बर्थ सूफी है। तसव्वुफ के लिए जिस नरमी की, जिस दिल की नरमी की, जिस एहसास की, औज की और जिस एपर्चर की जरूरत है, अल्लाह ने लड़की को गिफ्ट दिया होता है। सो इसलिए मैं कहता हूँ लड़कियां पाकिस्तान में अहले हदीस साइकोलॉजी की होनी चाहिए, क्योंकि वो बाय बर्थ सूफी है, बैलेंस हो जाएगा, समझ रहे हैं। और लड़के हमने करख्त किए हुए हैं, उनसे हमने किए हुए इनबिल्ट फीचर है, क्या है ये? नहीं, लड़के को जैसा बनाएंगे बन जाए, जैसा बना जीन्स है, आई डोंट नो क्या है। नहीं जीन्स तो का मतलब होगा कि वो लीनी जैसी है, एग्रेशन और वो सारी चीजें कहीं से देखी नहीं होती। टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन है ना, दैट्स व्हाई दुनिया में माचिस की तीली से लेकर स्पेस शटल तक आदमी नहीं बनाया ना, एग्रेशन थी तो बनाया ना। आज तक एक भी लड़की ने एक भी इजाद नहीं की, और सारी जायदाद सारे लड़कों ने की, कुछ था ना फर्क। इसका मतलब था कि द इनिशिएटिव एंड डोमिनेंस की जो गेम थी ना, वो टेस्टोस्टेरोन के थ्रू हो रही थी, जो हमारा चीफ हार्मोन है, जो दुनिया को कहां से कहां लेके पहुंच गया, वरना अभी तक हम पहाड़ों के अंदर घर बना के रह रहे होते। सो ये इसके नुकसान मुझे पता है वो क्या है, मगर फायदे देखिए, पूरी इंसानियत की प्रोग्रेस आदमी नहीं करवाई ना, एक एक चीज बना के दी। आपके किचन के अंदर जितने भी बर्तन है वो भी आदमी ने जात किए हैं, सोचे सही, दिस इज नॉट अ स्मॉल मैटर कि आप उसको एकदम नलिफाई ना करें। मैं खाली बता रहा हूँ, लड़की बाय बर्थ तसव्वुफ के लिए तैयार होती है, इतनी हलीम होती है, नर्म होती है, मासूम होती है। इसलिए आपने नोटिस किया लड़कियों बच्चियों पे ज्यादा प्यार आता है बच्चों की निस्बत, नोटिस किया आपने कभी? व्हेन अ लिटिल गर्ल एंड लिटिल बॉय comes in the same neutral, ना मेरे बच्चे ना आपके बच्चे, हम दोनों देखेंगे, हम दोनों को बच्चे में ज्यादा प्यार, we will get attracted towards it, क्योंकि वो नूर इतना पावरफुल है जो बच्ची को अल्लाह ने दिया है, उसको रहमा बोलते हैं। रहमा वो अल्लाह ताला की खुसूसी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल दुआ की है बच्चियों की। और इसीलिए जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे के अंदर थर्मामीटर सेट किया है कि माशरे के अंदर हालात क्या हैं, नूर के हालात, या रहमानी या शैतानी, कौन सा माशरा होगा, अल्लाह ताला ने बच्ची की मिसाल लेगा, एक लड़की के साथ मामला, लड़की बताएगी कि माशरा रहमानी है या शैतानी है।
इस लेवल का थर्मामीटर अल्लाह ने आपको गिफ्ट में दिया। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चियां अगर अहले हदीस साइकोलॉजी के ऊपर आ रही हो तो बैलेंस हो जाएगा, दे विल बिकम सूफी देमसेल्व्स, नेचुरली सूफी। उनका जिक्र भी आसमानों तक जाता है क्योंकि नरम दिल से करती हैं और उनके अंदर प्योरिटी भी ज्यादा होती है, वो ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक रिएक्शन देती हैं। लड़का इतना ढीठ कर दिया गया होता है क्रिकेट के मैदान से लेके करियर में, दफ्तरों में, कि वो 2 नंबरी पे उसको पता ही चलता कब रियल, उसको रियल होने की ट्रेनिंग देते हैं 20-20 साल लग जाते हैं, हमें पता है। इतना अनरियल हो जाता है क्योंकि हर जगह पे हर तरह का मुंह बनाने की प्रैक्टिस होती है उसकी। इधर जाता है वैसा मुंह बनाया था उसने, वैसा उसने दोस्तियां करनी है, उसने रिश्ते में दुनियादारी करनी है। ही इज अ फेक मास्क एवरीवेयर। वो कब उस मास्क उसका हिस्सा बन गए, कब वो एक हिपोक्रेट मुनाफिक हो गया, उसको खुद नहीं पता होता। फिर उसको जब थपेड़े पड़ते हैं ना और अल्लाह ताला उसको झटके दे के लाइन पे लाते हैं, तब वो रो के कैथारसिस करता है। लड़की की तो सेकंड लगता है उसका कैथारसिस होता है, वो कर नहीं रही है। हमने इतना नखरा दिया पाकिस्तानी बच्ची को, मुसलमान बच्ची को, कि वो अपना कैथारसिस नहीं करती। मैं इसलिए कहता हूं इसको भी थ्रेशोल्ड में रखें। लड़की अपना कैथारसिस करती नहीं, शी थिंक्स इट्स अ राइट फॉर हर टू सिन एंड गेट अवे विद इट। कोई सजा जज़ा अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं पाकिस्तानी लड़की की। तो सोचिए कभी हुआ ही नहीं ये करो, ये क्यों नहीं किया। हर दफा आपको प्रोटेक्ट करने पहुंच जाते हैं, आपके बाप के तौर पे, भाई के तौर पे, शोर के तौर पे, बेटे के तौर पे। यू आर ऑलवेज इन द बॉडीगार्ड्स। आदमी हमेशा फकी खाता है, जो मर्जी कर ले, एक गलती की गुंजाइश नहीं है उसको। आपको पता है पैसे कमा कमा के लाएगा, जॉब है तेरी, साथ छोड़ना होगा आदमी का साथ छोड़ेंगे। इट इज नॉट इवन क्लोज टू बीइंग अ राइट कि भाई मुझे भी कुछ दो। हम देते ही नहीं आदमी को कुछ। आदमी को पूरे इकोसिस्टम में आदमी कैन नॉट इवन से कि मुझे ये चाहिए। जैसे ही आपको शोर कहेगा ना, आप उसे कहेंगे सेल्फिश आदमी तुझे अपनी पड़ी है, सारी उम्र वो आपको पाले। आपको एक दफा कह देना कि मैं भी इंसान हूं, आई ऑल्सो नीड, यू नो, इट्स अ बायलैटरल एग्रीमेंट। मेरी शादी हुई थी तो भाई मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा, तुम भी मुझे कुछ दोगी। इट्स एन इमोशनल बॉन्ड व्हिच इज, यू नो, फ्लोज, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा ऐसे होता है। मगर हम आदमी को कुछ नहीं देते। वी थिंक चोटें खाना ये वो उसका जी, उसका अगर वो चोटें नहीं खा रहा और चुप करके नहीं बैठा हुआ तो नस्वानी आदमी नहीं है, वो तो औरत है। उसको तो लेबल कर दिया उसको, लेबल कर दिया। he is never going to get anything. Since he's never going to get anything, so what does he do? He becomes fake everywhere. He builds his own tiny little empires. दोस्तों में उसने अपनी दुनिया बनाई हुई होती है, दफ्तर में अपनी बनाई हुई होती है, घर में अपनी बनाई हुई होती है, सीक्रेट दुनिया उसकी अपनी होती है और अकेले की दुनिया अपनी होती है। और इनके दरमियान में बैलेंस करना इस जाहिल मर्द का काम ही नहीं, बस की बात ही नहीं। इसके लिए बहुत आला किस्म का शऊर और बहुत किताबों का एक्सपोजर चाहिए। ये 3-4 दुनिया मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। ही इज डूम्ड, ही इज गोइंग टू बर्न इन हेल। पक्का जर्मी हो जाता है, क्योंकि फिर अपनी बीवी से भी फेक होता है, फिर अपने बच्चों से, अपनी बेटी से भी फेक होता है। उसको पता ही नहीं होता रियल कैसे होना है। He is 0% authentic 100% of the time. He loses himself during all of this journey. और फिर 80 साल में आ गया शऊर, तो हमने क्या करना। तब तो तुम्हारे पोते भी, you know, फ्रांस में, इंग्लैंड में या तुर्की में रह रहे हैं। You are nobody now. अकेले में बैठो, फिर अल्लाह करो। उस वक्त बंदा फिर होता है और उसी डिप्रेशन से मर जाता है। So तसव्वुफ जो है, 2 नस्लों तक पाकिस्तान में तसव्वुफ पे कोड़े पड़ने चाहिए। इतना गंद बचा चुके हैं हम कि सूफियों के पीछे जा रहा है, मोमबत्तियां जला के मराकबे कर रहा है। कोड़े पड़ने चाहिए पाकिस्तानी इंडियन को, मुसलमान को, कि तू किस लाइन पे लग गया। तुझे सुपरस्टिशन और पेगनिज्म में चला गया तो इसके बहाने। बस एक क्वेश्चन दे दूं, अहले हदीस फिलॉसफी रूह निकाल लेती है। हॉलोनेस का अगर किसी को ट्रेनिंग देनी हो ना तो अहले हदीस फिलॉसफी वो तो बिल्कुल ही रूह ही निकाल देते हैं। तो उस तरफ मत जाए। मेरे इस जुमले का मतलब ये ना लेना कि क्रख्त हो जाएं और यू नो आप हिल में निकाल दें। तसव्वुफ से नफरत करते करते आपने रूहानियत से नफरत करते करते रूह ही निकाल दी थी। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव नोटिस अहले हदीस आर द लीस्ट सॉफ्ट पीपल। आई एम नॉट गोना से दे आर, यू नो, एनीथिंग नेगेटिव। मैं इसलिए लीस्ट का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूं। मोस्ट क्या है वो छोड़ दें। सबसे लीस्ट सॉफ्टनेस अहले हदीस में, तो उसके बाद देवबंदीज़म में, उसके बाद बरेलवीज़म में, उसके बाद यू नो व्हाटएवर जो भी इनके सबसेक्ट्स हैं। सो यू कैन सी दैट दे आर द सॉफ्टेस्ट ऑफ द पीपल जो तसव्वुफ की तरफ होते हैं। गिफ्ट तो है अल्लाह के बारे में। इसका जवाब आई एम श्योर कि सून आपको अभी सोशल मीडिया पर अहले हदीस और जिनका हमने वो आने वाला है आपको। सो नहीं, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैंने कौन सा किसी को काफिर कहता नहीं, वो अक्सर होता है ना कि वो। अच्छा, इसी चीज से मैं रिलेट करना चाहूंगी। एक चीज आपने सुपरस्टिशियस होने की बात की। मैं अभी क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है तो हम उस पूरी सिचुएशन में नहीं जाएंगे जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। एक वीडियो हर रोज हमें एक एस्ट्रोलॉजर की सोशल मीडिया पर हमें दिखती है, नजर आती है। दुनिया खत्म हो गई, तबाही होगी, अब ये हो गया, अब वो हो गया। मैं इसके ऊपर आपका जो ये इल्म नजूम है, में कह रही हैं आप, या एक वीडियो वाकई में ऐसी आती है। डेली एस्ट्रोलॉजर्स आपको पता है अपना यूट्यूब चैनल्स हैं, वो डेली की एक कंटेंट अपना क्रिएट करते हैं, पॉडकास्ट भी होते हैं, टीवी चैनल्स भी। मैं पूरा कर दूं, वो मिस हो गया वो फ्लो में। ये मैं एस्ट्रोलॉजर पे यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जब मैं कहता हूं ना बच्चियों को अहले हदीस साइकोलॉजी मिला है, बिल्कुल इस तरीके से लड़कों को बरेलवी साइकोलॉजी के अंदर। लेकिन इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत जितना डालेंगे, जितना सीधा पढ़ाएंगे, उतना ज्यादा वो नरम भी पैदा होंगे। और वो जब नरम होंगे तो घर में रोशनी आ जाएगी ना, नूर घर पे आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह खुद, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इम्तिज़ाज भी है। इस्लाम ने नरम दिल के ऊपर जो नूर और एहसानात बरसाने अल्लाह ने ना, फिर सख्त दिल के ऊपर कुछ नहीं आना, नरम दिल पे सब कुछ आना, सब अच्छा आना। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड मैं क्यों ये 2 एक्सट्रीम्स पकड़े ना। मैं बरेलवी कहता हूँ किसी को होना चाहिए, सिर्फ मुसलमान चाहिए, मगर बरेलवियों की खूबसूरती तो माननी पड़ेगी। वो अकीदत रसूल में इतने नर्म है कि ये खूबसूरती चमकती है उनकी। और अहले हदीस रैशनलिज्म के अंदर इतना सख्त है कि उनका रैशनलिज्म जो है ये उनकी स्ट्रेंथ है कि वो दलील से बात करने की बात करते हैं। वो अलग बात है कि दलील जो बच्चियों को डालो तो पढ़ाई लिखाई करेंगे तो दलील देंगे।